हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर 40 साइज़ सादा ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने ब्लाउज़ की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी और यहाँ पर जो है हमने अस्तर और फैब्रिक को एक साथ में इस तरह से हमने पहले से ही सेट करके रखा हुआ था। इस तरह से रखने के बाद जो है हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर जो है यहाँ पर प्लेट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से पहले देखिए हम बीच वाली प्लेट्स को इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद जो साइड वाली प्लेट्स है इसको हम यहाँ से इस तरह से आधा इंच का, जो पहली प्लेट थी बीच वाली तो उस पर हमने 1 इंच पर स्टिच किया है और दूसरी जो है हमने आधा इंच पर इस तरह से प्लेट डाल दी है। और ये साइड जो आर्म होल की तरफ आती है तो उसको हमने देखिए आधा इंच पर डाला है। ये फ्रंट वाली है, इसको भी हमने इस तरह से देखिए आधा इंच पर प्लेट्स डालकर तैयार कर लिया। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर प्लेट्स बना दी हैं। बनाने के बाद यहाँ पर अब हम हुक वाली पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अस्तर वाले फैब्रिक को आधा इंच 1 इंच से लिया है। तो इस तरह से 1 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। लेने के बाद यहाँ पर स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो है देखिए इधर से हमने ऊपर से सीधा करते हुए यहाँ पर टॉप स्टिच लगा दी है। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखिए इसको हमने कट करके हटा दिया। हटाने के बाद इसको हमने इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पर कच्ची स्टिच कर ले रहे हैं ताकि ये तुरपाई करने के टाइम पर यहाँ से निकाल दी जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारा हुक वाला पार्ट जो है एक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से देखिए हमने दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर इस पर प्लेट्स बनाकर पहले से ही रख ली थी और आई की पट्टी देखिए आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट को उल्टा करके रखा। रखने के बाद यहाँ से देखिए फैब्रिक को जो है हमने यहाँ पर 2 इंच ली है ये चौड़ी पट्टी। तो इस तरह से लेने के बाद यहाँ से स्टिच कर लिया है। करने के बाद इसको यहाँ से देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर घुमा कर रख लेंगे सीधा करके। सीधा रखने के बाद इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इस पर अब हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से जो है हमने एक स्टिच कर दी है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर डबल स्टिच कर देंगे फिनिशिंग के साथ में। करने के बाद जो नीचे के लिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट दोनों बनाकर तैयार कर लिए हैं। करने के बाद अब हम जो है बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट पर भी हम देखिए जो है आधा आधा इंच की प्लेट्स यहाँ से बना देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेट बना दी है। बनाने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से दूसरी प्लेट पर भी स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने बैक पार्ट पर प्लेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। करने के बाद अब हम देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। बैक पार्ट को सीधा करके रखते हुए यहाँ पर देखिए शोल्डर का जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक शोल्डर जॉइंट कर दिया। इसी तरह से देखिए हमने दूसरा पार्ट रखा है फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से यहाँ से भी जॉइंट कर दिया। करने के बाद यहाँ पर अब डबल स्टिच से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने डबल स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए ऊपर के लिए भी हम फिनिशिंग दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ से इस तरह से कट करके हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद और एक पट्टी में हमने पाइपिंग की कटिंग पहले से ही करके रखी थी जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। इस तरह से यहाँ से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से डबल स्टिच करते हुए थोड़ा सा साइड से करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में इस तरह से पाइपिंग को अटैच कर देंगे बिल्कुल पास से मिलाते हुए। तो देखिए इसको बिल्कुल पास से मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से फ्रंट पार्ट से लाते हुए इस तरह से बैक पार्ट की तरफ जॉइंट करते हुए यहाँ पर पाइपिंग को अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए बैक पार्ट पर भी लग गई थी। अब यहाँ देखिए यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से लाए और यहाँ तक फिनिशिंग के साथ में हमने
पाइपिंग को अटैच कर दिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम देखिए इस तरह से यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट करके हटा दिया। हटाने के बाद अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके और यहाँ से फिनिशिंग के साथ में इस तरह से पलटते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, बिल्कुल पास से मिलाते हुए, ताकि पाइपिंग में फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ से देखिए इस तरह से बिल्कुल पास से मिलाते हुए स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से कर लिए। तो आप फिनिशिंग के साथ में अगर आप नए बिगनर्स हैं तो इस तरह से बिल्कुल आराम से लगाते जाएं, आपकी परफेक्ट पाइपिंग लग जाएगी। और जो सादा जो ब्लाउज है ये भी स्टिच हो जाएगा इसी तरह से। आप चाहे 36 साइज़ का है, चाहे 40 साइज़ का है, चाहे 32 साइज़ का ब्लाउज है, सादा है, तो आप इसी तरह से स्टिच कीजिएगा। उस पर पाइपिंग लगाएं तो आप डायरेक्ट इस तरह से लगा सकते हैं फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट में हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से यहाँ से कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद इसको अब हम यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर देंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पर ब्लाउज़ वाले पार्ट पर जो है पाइपिंग पूरे नेक पर लगा दी है। लगाने के बाद देखिए ये फिनिशिंग के साथ में लग कर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर देखिए हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार कर लिए थे। अब जो है हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई हैं। ये जो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है, तो ये जो है आगे की तरफ जाएगा और पीस सेंटर से इस तरह से हमने यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ ये जो शोल्डर है इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स को सीधा रखा है और बैक ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से देखिए हमने उल्टा करके रख लिया है। रखने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ से बीच सेंटर से रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। तो आधी स्लीव्स जो है इस तरह से यहाँ से स्टिच हो जाएगी। तो देखिएगा हमने यहाँ से आधी स्लीव्स को यहाँ से जॉइंट कर दिया। करने के बाद इसको अब हम इस तरह से यहाँ से घुमाएंगे। घुमाते हुए आगे के जो पार्ट है ब्लाउज़ का उसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो ये जो है आगे जो हमने इतना लाइन बनाई थी उसको हम आगे की तरफ इस तरह से जॉइंट कर देंगे स्लीव्स को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लीव्स का जॉइंट हो जाएगा। होने के बाद जो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव्स का हमने कटिंग नहीं किया था। आप चाहें तो पहले से ही कट करके हटा दें या बाद को स्लीव्स का जॉइंट करते टाइम पर हटा दें। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग हो जाएगी। होने के बाद देखिए हमने एक स्लीव्स का जॉइंट कर दिया है। दूसरे स्लीव्स का जो जॉइंट है हम इसी तरह से देखिए यहाँ पर कर लेंगे। करने के बाद जो है देखिए अब हम यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर दी हैं। अटैच करने के बाद देखिए अब हमने यहाँ पर फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को यहाँ पर उल्टा करके रख लिया है। रखने के बाद जो है हमारा नाप की जो देखिए हमने निशान पहले से ही लगा कर रखे हुए हैं फिटिंग वाले। तो इस तरह से हमने यहाँ से स्लीव्स से स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्टिच किया है, डबल स्टिच करते जाएंगे और यहाँ से जो है शोल्डर को इस तरह से देखेंगे और इस तरह से यहाँ से सही करते हुए यहाँ पर मिलाते हुए इसको साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे नीचे तक। बिल्कुल इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया है मिलाते हुए लाइन के साथ में। तो ये फिटिंग वाले निशान जो है हमारे पहले से ही लगे हुए हैं। आप चाहें तो दोबारा से चेक करके इस पर कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको हम यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। इस तरह से हटाने के बाद और यहाँ पर हम इसको इस तरह से पलट कर फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है और ये देखिए फिनिशिंग के साथ में स्लीव्स बनकर लगकर तैयार हो गई। देखिए आर्म होल के पास कोई ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में है। और यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों स्लीव्स जॉइंट करके लगा दिए हैं। लगाने के बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा दिया था। जो हम देखिए नीचे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हैं साथ में ही फोल्ड कर देते हैं। आप चाहें तो अलग से इस पर अस्तर वाली पट्टी को स्टिच कर सकते हैं या एक साथ में ही फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल
यहाँ पर फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर कच्ची स्टिच कर देंगे जो तुरपाई के टाइम पर इसको हटा देंगे और यहाँ पर तुरपाई के साथ में फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर पूरे ब्लाउज पर नीचे के लिए देखिए फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर तैयार होकर ये ब्लाउज आया है। तो यहाँ पर देखिएगा फिनिशिंग के साथ में ये पाइपिंग भी लग गई है और यहाँ पर सादा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इस पर देखिएगा फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आयरन कर देंगे। करने के बाद जो है ये इसके जो तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर भी डिज़ाइन स्लीव्स पर आ गई है इस तरह से ये डिज़ाइन, और बैक पार्ट पर देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्टिचिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।